नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एंटी एनवी स्कैन और एनिमली स्कैन कराना क्यों ज़रूरी है? प्रेगनेंसी में इतने अल्ट्रासाउंड्स क्यों ज़रूरी होते हैं कराने? समझ ही नहीं आता है ना। बट आज मैं आप लोगों के साथ में फाइनली शेयर करने वाली हूँ एंटी एनवी स्कैन और एनिमली स्कैन। हमारे कौन से अल्ट्रासाउंड्स होते हैं? कौन से इन द सेंस कि कौन से नंबर का एंटी एनवी स्कैन होना चाहिए और कौन से नंबर का हमारा एनिमल स्कैन होना चाहिए। क्योंकि एंटी एनवी स्कैन और एनिमल स्कैन कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते हैं, बट हाँ, आप रेगुलरली डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको ये दोनों अल्ट्रासाउंड्स भी कराने हैं। ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से थोड़े से अलग होते हैं बिकॉज इसमें आपके बेबी की बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और आप बेबी की सारी चीज़ों को देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही ये अल्ट्रासाउंड कराना होता है, आपको फिक्स टाइम होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप कभी भी करा सकते हो। जैसे एंटी एनवी स्कैन ऐसा नहीं है कि आप 9th मंथ में कराओ या 8th मंथ में कराओ। इसका फिक्स टाइम होता है और वीक वाइज टाइम होता है, ये मंथ वाइज टाइम नहीं होते हैं। तो आप एंटी एनवी स्कैन कब करा सकते हो? वैसे तो आपका एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बीच में चाहे स्टार्टिंग में, मिड में या लास्ट में कभी भी कराओ, बट एक फिक्स टाइम होता है। एक्चुअली एंटी इन्वे स्कैन जो होता है वो आपका थर्ड स्कैन हो सकता है। क्योंकि थर्ड स्कैन मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि फर्स्ट स्कैन जो भी होता है आपका 5th 6th 7th वीक में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मोस्टली 6th वीक या 5th वीक में आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है। अगर आप कंटिन्यू अपने डॉक्टर विजिट कर रहे हो, जैसे ही आपने कंसीव किया वैसे आपने डॉक्टर को दिखाया तभी की तभी, तो आपका ये थर्ड अल्ट्रासाउंड होगा एंटी एनवी स्कैन। बिकॉज फर्स्ट आपका हो गया 5th या 6th वीक में अल्ट्रासाउंड, देन उसके बाद में 2 हफ्ते के बाद में आपका हो गया हो सकता है 8th वीक का अल्ट्रासाउंड हुआ हो या 7th वीक का अल्ट्रासाउंड हुआ हो। इस तरीके से तो 2 अल्ट्रासाउंड आपके पहले हो चुके होते हैं और लगभग आपके 2 महीने तक बीत चुके होते हैं, क्योंकि 7वां और 8वां हफ्ता आपका सेकेंड मंथ में आता है। देन उसके बाद आप जब आपका थर्ड मंथ स्टार्ट होता है, थर्ड मंथ में आप थर्ड मंथ के थोड़े टाइम के बाद आप अपना एनडीएन भी स्कैन करा सकते हो, जो कि होता है आपके 11 वीक टू 13 वीक्स के बीच में। 11 हफ्ते से लेकर आप 13 हफ्ते के बीच में इस अल्ट्रासाउंड को कभी भी करा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, नॉर्मली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर जब भी आपकी डॉक्टर विजिट होती है, क्योंकि मंथ वाइज आपकी डॉक्टर विजिट होती है, स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर टू सेकंड ट्राइमेस्टर तक आपको मंथ वाइज जाना होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आपकी कोई मतलब प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल और नेचुरली प्रेगनेंसी चल रही होती है, तो आपको मंथ वाइज डॉक्टर की विजिट करनी होती है फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो जिस भी दिन दिन आपका डॉक्टर के विजिट का हो, आप उस दिन अपना एंटी एनवी स्कैन करा सकते हो। तो मोस्टली केसेस में ना 11th वीक में ही हो जाता है, जैसे कि मेरा भी 11th वीक में एंटी एनवी स्कैन में ही हुआ था, सॉरी। तो आप अगर मेरा एंटी एनवी स्कैन देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, या आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया हुआ है और अपने अपने बेबी की ग्रोथ से मैच भी कर सकते हो कि आपके बेबी की और मेरी बेबी की ग्रोथ कितनी आगे या पीछे कितनी है, और क्या आपका बेबी भी हेल्दी है मेरे बेबी की तरह। क्योंकि मैंने तो मेरे बेबी जो बेबी बॉय की एंटी एनवी स्कैन थी वो आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है ना। प्लीज़ थोड़ी सी ना टंग स्लिप हो जाती है कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलने पे ना। अब बात करते हैं एनुअली स्कैन की। तो एनुअली स्कैन आपका कब होता है? एनुअली स्कैन आपका 5th मंथ के समथिंग में होता है। मंथ वाइज नहीं देखते हैं इसको, वीक वाइज देखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और लिमिटेड टाइम इसका कितना होता है? तो लिमिटेड टाइम जो होता है एंटी एनवी स्कैन एनुअली स्कैन का, वो होता है आपका 18 वीक्स से 22 वीक्स तक। तो 18 हफ्ते से 22वें हफ्ते के बीच में जब भी आपकी डॉक्टर विजिट हो, आप अपना एनुअली स्कैन करा सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ ना कि हाँ, 18 हफ्ते और से 22 हफ्ते के बीच में आप कब करा सकते हो। देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो 20वां हफ्ता होता है, शायद आप जब डॉक्टर की विजिट हो 21वें हफ्ते में हो, तो कभी भी आप करा सकते हो। बट नॉर्मली जब आपका स्कैन होना होता है तो डॉक्टर आपको पहले ही बता देती है कि आपको तब आना है। तो मेरा जो एनुअली स्कैन हुआ था वो 19 वीक्स में हुआ था, शायद 6 डेज पर हुआ था। 19 वीक्स और 6 डेज। ये होने क्यों ज़रूरी है? अल्ट्रासाउंड मतलब ज़रूरी क्यों होते हैं? क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है जो हमारे इतने सारे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं? तो एनुअली स्कैन और एंटी एनवी स्कैन ना दोनों कंपल्सरी स्कैन होते हैं, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करने चाहिए। कि आप सोचो कि वेस्ट है या वेस्ट ऑफ मनी है इतने सारे अल्ट्रासाउंड्स। या कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब अल्ट्रासाउंड्स होते हैं ना तो बेबी के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट पड़ता है। गंदा इन द सेंस कि जो उसकी रेज होती है ना वो बहुत हार्म करती हैं बेबी को।
बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब साइंटिफिकली ये कंपल्सरी है तो आपके बेबी के ऊपर कैसे इफेक्ट कर सकता है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई ना। तो जो एंटी एनबी स्कैन होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज आपके बेबी की नेजल बोन देखी जाती है, स्पाइन देखी जाती है, कितनी डेवलप हुई है, कितना उसका विकास हो रहा है, कहीं स्टक तो नहीं हो गया। नेजल बोन देखी जाती है, जो कि ये जो नाक की हड्डी होती है ये देखी जाती है एंटी एनबी स्कैन। तो इस तरीके की आपकी स्पाइन देखी जाती है, सॉरी आपके बेबी की स्पाइन देखी जाती है कितनी डेवलप हुई है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बेबी की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, स्टक हो जाती है, या कहीं मतलब कोई भी इफेक्ट ना पड़े आपके बेबी के ऊपर। कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है। अब बात करते हैं एनिमल स्कैन क्यों ज़रूरी है। एनिमल स्कैन में ना आपके बेबी की हर एक ग्रोथ पता चलती है, जैसे कि कितने हाथ बने हैं, कितने पैर बने हैं, यहाँ तक कि टंग देखी जाती है, नोज देखी जाती है, ईयर देखे जाते हैं, अंदर के जो इंटरनल फंक्शन होते हैं वो देखे जाते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गई, स्पाइन हो गई, मतलब हर एक चीज़ हो गई, जैसे लेग, हैंड, फुट, यहाँ तक कि अंगूठे और उंगलियां भी देखी जाती है। तो आपके बेबी की हर एक छोटी से छोटी चीज़ उसमें देखी जाती है कि कितनी डेवलप हुई है, फिंगर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल फंक्शन कितने डेवलप हुए हैं। तो आपके बेबी के विकास को नॉर्मली देखा जाए तो इस एनिमल स्कैन में देखा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो ना अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें, बिकॉज जब भी मैं आने वाली वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस को देख पाओ। और अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही तो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है जो वीडियो पसंद नहीं आ रही है। सो मिलती हूँ इसी तरह की यूजफुल सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बाय बाय।